Hello students, today we are going to start a very interesting story of ninth standard second book, that is In the Kingdom of Fools. स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बहुत एंजॉय करेंगे इसे सुन के। सो ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में दोनों ही राजा और उसका मंत्री बहुत बड़े मूर्ख थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो चीज़ों को वैसे चलाना नहीं चाहते थे जैसे दूसरे राजा चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने हर किसी को ये ऑर्डर दिया कि हर एक कोई रात के समय जागेगा और अपने खेतों को जोतेगा, अपने जो सारे बिजनेस हैं वो रात के टाइम करेगा, ओनली आफ्टर डार्क, है ना, रात होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बिस्तर पर सोने के लिए वो तब जाएगा जब सूरज निकलेगा। एनीबडी हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और अगर किसी ने भी उनकी इस आज्ञा को डिसोबे किया तो उसको डेथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि उनको डर था मृत्यु का। And the king and the minister were delighted at the success of their project. King और उसका मंत्री वो अपने इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। कौन सी सक्सेस को देखकर? कि everybody is doing according to them. हर एक कोई उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। रात के समय लोग अपने काम करने के लिए जाते थे और दिन के समय लोग सो रहे थे। तो इस सारे सीन को देखकर राजा और उसका मंत्री बहुत खुश थे। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उनका एक शिष्य वो शहर में आए। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. वो एक बहुत खूबसूरत शहर था। It was broad daylight, दिन का समय था बिल्कुल, परंतु वहां कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। Everyone was asleep, not a mouse stirring. हर एक कोई सोया हुआ था और यहाँ तक कि एक चूहे की भी हिलने डुलने तक की आवाज नहीं आ रही थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि जानवरों को भी ये सिखा दिया गया था कि दिन के समय उन्हें सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। दोनों ही स्ट्रेंजर ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है। एंड वॉन्डर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग। और शाम होते होते वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। तो शाम होते होते और भी ज्यादा आश्चर्यचकित ये देखकर हो गए कि जैसे ही शाम हुई वैसे ही हर एक कोई अपने काम पर जाने लगा, जो उनके नाइटली बिजनेस थे उनको परफॉर्म करने के लिए। द टू मैन वर हंग्री। दोनों ही बहुत भूखे थे। नाउ that the shops were open, और अब दुकानें खुली थी। They went to buy some groceries. वो कुछ ग्रोसरी की शॉप से अपने लिए परचेज करने गए। To their astonishment means surprised, they found that everything cost the same, a single dodo, whether they bought a measure of rice or a bunch of banana. अब उन्होंने देखा, उनके आश्चर्य की बात ये थी, उनको और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित वो तब हुए जब उन्होंने ये देखा कि हर एक चीज़ की कॉस्ट बिल्कुल सेम थी। यानी ओनली उन्हें सिंगल डूडू उसके लिए पे करना था। डूडू इज़ द मनी ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट सिटी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे उन्हें 1 किलो राइस लेने हो या बंच ऑफ बनाना लेना हो, हर एक चीज़ की कॉस्ट सिर्फ एक डूडू थी। इट कॉस्ट अ डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। ये देखकर गुरु और उनका शिष्य बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस।
क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी सुना ही नहीं था, ना ही कभी ऐसा देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी। अब वो यहाँ पर हर एक चीज को, जो भी चीज उन्हें खानी थी या जो भी खाने का सामान उनको लेना था अपने लिए, वो 1 रुपए में ले सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. अब जब उन्होंने वो खाना पकाया और उसको खाया, तब गुरु को ये रियलाइज हो गया कि ये किंगडम जो है वो एक मूर्खों का साम्राज्य है, एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और वहाँ रहना उनके लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा, यानी वहाँ रहना उनके लिए उचित नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। तभी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि चलो यहाँ से चलें, ये प्लेस हमारे रहने योग्य नहीं है। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। परंतु शिष्य तो था कि उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। हर एक चीज वहां बहुत सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और उसे क्या चाहिए था? एक सस्ता अच्छा फूड। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने उसको कहा कि ये जो नगरी है वो मूर्खों की नगरी है। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। ये जो नगरी है वो मूर्खों की नगरी है और ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी, और तुम नहीं कह सकते इस चीज के बारे में कि वो आगे तुम्हारे साथ में क्या कर देंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। पर शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धिमत्ता से भरे हुए जो शब्द थे उनको इग्नोर कर दिया, नहीं माना उनकी बात को। ही वॉन्टेड टू स्टे। वो तो बस वहां ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। गुरु ने भी फाइनली कहा कि ठीक है, तुम्हें रहना है तो तुम रहो, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन मैं वहां से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनाना, घी, राइस, व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड वुल। अब शिष्य वहां रह गया और उसने बहुत कुछ, हर रोज खूब सारा बनाना, घी, राइस, व्हीट और हर एक चीज़ जो वो खाना चाहता था वो सब कुछ खाई, क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता था वहाँ पर। और वो बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर वो बिल्कुल बहुत मोटा तकड़ा बैल के जैसा, जैसे गली में घूमने वाले जो बैल होते हैं उनके जैसा मोटा तकड़ा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ मर्चेंट हाउस। अब क्या होता है, एक ब्राइट डे, दिन के समय, एक चोर रिच मर्चेंट के घर आ जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन। उसने उस मर्चेंट की दीवार के अंदर एक होल बना लिया और चुपके से उसके अंदर सरक गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लोड, और जैसे ही वो अपने लूट का सामान लेकर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। जो उस ओल्ड, क्योंकि घर बहुत पुराना था, तो पुराने घर की दीवार एकदम से, जैसे ही वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लूट का सामान लेकर जाने की, तो दीवार उसके सिर पर गिर गई और एट द मोमेंट ही उसकी, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, चोर की। His brother ran to the king and complained. अब क्या हुआ, उसका जो भाई था चोर का, वो भागा भागा राजा के पास गया और राजा से कंप्लेन की। Your Highness, महाराजा, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. उसने राजा को कंप्लेन की कि जब मेरा भाई अपने प्राचीन व्यवसाय को कर रहा था तो उस टाइम एक वॉल मेरे भाई के ऊपर गिर गई और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं इस मर्चेंट पर ब्लेम करता हूं जिसका वो घर था, जो उसके ऊपर दीवार जिसकी टूटकर गिरी। He should have built a strong wall, good strong wall. उसे अपने घर की दीवार मजबूत बनवानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तुम्हें
पनिश किया जाना चाहिए तुम्हारी गलती की वजह से, और तुम्हें उस फैमिली को उस इनजस्टिस के लिए जो तुमने उनके साथ में किया है उसको कंपनसेट करना चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन। राजा ने कहा, तो न्याय हो जाएगा। डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। और तभी उसके घर के ऑनर को बुलाया जाता है जिसकी दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" अब जैसे ही मर्चेंट वहां पर पहुंचा, व्यापारी वहां आया, राजा ने उससे क्वेश्चन किया, तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच योर हाइनेस। वो अपना नाम बता देता है, जो भी उसका नाम होता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्ड योर हाउस। जब इस डेड मैन ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी या तुम्हारे घर में कुंबल काटा था, तो उस टाइम तुम घर पर थे? यस माय लॉर्ड। हाँ माय लॉर्ड, मैं घर पर ही था। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। उसने मेरे घर की दीवार को काटा और उसके बाद वह अंदर आया, दीवार कमजोर थी, उसके ऊपर गिर गई और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। द एक्यूज प्लीड गिल्टी। अब जो आरोपी था, जिस पर आरोप लगाया गया था, उसने रिक्वेस्ट करी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तुम्हारी दीवार इस व्यक्ति के भाई पर गिर गई और इसकी वजह से इसका भाई मर गया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन। और इस तरह से तुमने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। वी हैव टू पनिश यू। हमें तुम्हें पनिश करना है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। हेल्पलेस मर्चेंट ने कहा, श्रीमान, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल। वॉल मैंने नहीं बनाई थी, दीवार मैंने नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। ये मेरा फॉल्ट नहीं है, एक्चुअल में ये फॉल्ट किसका है? ये उस पर्सन का फॉल्ट है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट। उसी ने ये दीवार सही तरीके से नहीं बनाई और जिसकी वजह से ये दीवार इस व्यक्ति के ऊपर गिर गई। यू शुड पनिश हिम। आपको मेरी जगह उसे पनिश करना चाहिए। फिर राजा पूछता है, हु इज दैट? कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। महाराजा, ये दीवार मेरे पापा के टाइम पर बनाई गई थी। आई नो द मैन। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ। वो अब एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय। वो वहीं मेरे घर के आसपास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब राजा ने उस मैसेंजर को अपने भेज दिया उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम। वो उसको लेकर आए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांधकर। यू देया, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? किंग कहता है उसको कि तुमने इसके फादर के टाइम पर यह दीवार बनाई थी इनकी? यस माय लॉर्ड, आई डिड। तो ब्रिकलेयर कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैंने ये किया था। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? तुमने जो दीवार बनाई थी वो कैसी दीवार बनाई? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। वो एक पुअर व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम। और इस तरह से वो दीवार तुमने बनाई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट तुम्ही ने उसका मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। और हमें तुम्हें पनिश करना होगा, तुम्हें मृत्युदंड देकर। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड। अब इससे पहले कि किंग के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता प्रॉपरली, जो पुअर ब्रिकलेयर था वो रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर माय लॉर्ड। आप अपना ये ऑर्डर देने से पहले प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। इट इज ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल। ये सच है कि वो दीवार मैंने बनाई थी माय लॉर्ड, एंड इट वॉज नो गुड। और मैं वो दीवार अच्छी भी नहीं बनी, मैं मानता हूँ इस चीज को, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा माइंड वहां पर नहीं था उस टाइम पर। मेरा दिमाग उस दीवार को बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklet jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building.
अब मुझे याद आता है, बहुत अच्छे से मुझे याद आता है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो वहाँ पर गली में उस दिन इधर उधर भटक रही थी जब मैं दीवार बना रहा था। तो एक डांसिंग गर्ल थी जो इधर उधर गली में आ जा रही थी, जिसके घुंघरुओं की जो आवाज़ थी, पैरों में जो उसके पायल के घुंघरू थे, उसके बजने की वजह से मेरा ध्यान मेरे काम पर नहीं था। मैं अपनी दीवार जो बना रहा था वो दीवार में प्रॉपरली नहीं बना पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। और ये सब कुछ जो गलती हुई है वो उसी डांसिंग गर्ल की वजह से हुई है। वही इधर उधर आ जा रही थी जिसके घुंघरू की आवाज़ से मैं डिस्टर्ब हुआ और इसकी वजह से दीवार अच्छी नहीं बनी। तो आपको उस डांसिंग गर्ल को ही पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स। और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जहाँ वो रहती है उसका मुझे पता है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। अब तो केस और भी गहरा गया। राजा कहता है कि ओके, तुम सही कहते हो, वी मस्ट लुक इनटू इट। हमें इस मैटर को देखना चाहिए। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ओह, बहुत ही टफ केस आ गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस तरह के केसेस को जज करना कोई आसान काम नहीं है। लेट्स अस गेट दैट डांसर। चलो फटाफट उस डांसर को लेकर आओ। वेयर एवर शी इज, जहाँ पर कहीं पर भी वो है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वीमेन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। डांसिंग गर्ल जो कि एक ओल्ड वीमेन थी, वो अब कांपती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो while दिस पुअर मैन was बिल्डिंग ए वॉल? डिड यू सी हिम? किंग पूछता है, क्या तुम उस दिन गली में इधर उधर आ जा रही थी जब ये पुअर व्यक्ति बेचारा दीवार बना रहा था, और क्या तुमने इसको देखा था? तो डांसर बोलती है, यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ माई लॉर्ड, हमने उसको देखा था और हमें इसे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। तो इस तरह से तुम इधर उधर अपने घुंघरू की आवाज बजाती हुई आती जाती रही। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम उस टाइम पर यंग थी और तुमने इस तरह से इसको डिस्ट्रैक्ट किया इसका काम करने में। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। और इसी की वजह से इसने एक खराब दीवार बना डाली। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर। और एक बेचारे गरीब सेंध मार के ऊपर वो दीवार गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी मौत हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या कर दी। एंड यू विल हैव टू बी पनिश्ड। और तुम्हें तो पनिशमेंट देना ही होगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। वो सोचती है 1 मिनट के लिए और फिर उसने कहा कि श्रीमान, एक बार रुकिए, आपका ऑर्डर देने से पहले एक बार रुकिए, मुझे अब याद आ रहा है वहाँ मैं गली में इधर उधर क्यों जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made me so many excuses and said he would give it now and he would give it then, and so on all day. वो कहती है कि महाराज, मैंने एक गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया था कुछ प्रिपेयर करने के लिए, मेरी कोई ज्वेलरी बनानी थी मुझे, वो दे उसके लिए मैंने उसको गोल्ड दिया था। और वो इतना लेजी था, धोखेबाज था, कि उसने मुझे सारा दिन बहाने बना के इधर उधर घुमा के रखा कि मैं अभी दे दूंगा और तब दे दूंगा, सुबह दे दूंगा, शाम दे दूंगा, और इस तरह से मैं गली के चक्कर काटती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू द हाउस अ डजन टाइम। उसी ने मुझे दर्जन टाइम, कम से कम 12 बार उसने मुझे गली के इधर उधर घर के चक्कर काटने दिए। उसी की वजह से मैंने चक्कर काटे। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और ये इसी वजह से हुआ जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड। ये मेरी गलती नहीं थी माई लॉर्ड। इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये तो उस धूर्त गोल्ड स्मिथ का ही फॉल्ट है सारा। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सल्यूटली राइट। ओहो, बहुत ही अजीब बात हुई। ये तो वो बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेटिंग द एविडेंस, और उन एविडेंस को, सबूत के मद्देनजर रखते हुए, अब वो अपनी लास्ट में उसने कहा, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अब फाइनली हमें जो रियल कल्प्रिट है, दोषी है, वो मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग। जाओ फटाफट उस गोल्ड स्मिथ को बुला कर लेकर आओ जहाँ कहीं भी वह छिपा हुआ है। एट वंस द किंग्स वैलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। अचानक से जो किंग के वालिफ से वो वहाँ उसको खोजने के लिए गए गोल्ड स्मिथ को। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल। अब जब उसने अपने ऊपर आरोप लगा हुआ सुना तो वह भी अपनी स्टोरी सुनाने लग गया।
माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा श्रीमान, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा सा गोल्ड स्मिथ हूँ, गरीब। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस बेचारे डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर आने के लिए मजबूर किया, कि वो चक्कर काटती रही, मैंने उसे बहुत बार एक्सक्यूजेस दिए। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और मुझे उसे एक्सक्यूजेस इसलिए देने पड़े क्योंकि मैं उसका दिया गया ऑर्डर तब तक कंप्लीट नहीं कर सकता था जब तक कि उस मर्चेंट के रिच मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी आ रही थी, एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे।